नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह हर साल की तरह वापस से जो अनियन के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर न्यूज़ में आ गया है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो जो अनियन के प्राइसेस हैं लगातार बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने वापस से जो स्टॉक की लिमिट है उसके ऊपर कैपिंग कर दी है। तो यहाँ पर आपको पता होगा 1 महीने पहले की बात है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के थ्रू यहाँ पर सरकार ने कुछ चेंजेस किए थे। इसको भी हम देखते हुए इस पूरे पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फ्राइडे को केंद्र सरकार ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है स्टॉक लिमिट ऑन अनियंस, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर एक तरह से कैप कर देता है। कभी भी जब ऑनियन के प्राइसेस या फिर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसको कैपिंग कर दी जाती है कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा उसको स्टॉक नहीं कर सकता। और यहाँ पर देखने को मिला है कई सारे शहरों में यहाँ पर 80 रुपये से भी ज़्यादा जो अनियन के प्राइसेस हैं वो क्रॉस कर गए हैं। मुंबई में तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 9700 रुपीज़ के आसपास ये चला गया है। बाकी भी शहरों के आप यहाँ पर प्राइसेस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार ने ये जो स्टॉकिंग की लिमिट लगाई है, जो मतलब रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं जो स्टॉक कर सकते हैं, उनके ऊपर लिमिट लगाई है। इसको आपको देखना होगा। जस्ट 1 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हुआ था रिगार्डिंग सरकार ने जो 3 जो फार्म बिल्स लेकर आई थी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बिल में अमेंडमेंट किया गया था, दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, अनियन, इसके साथ साथ जो पोटैटोज हो गए, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कई सारे प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिया था। और सरकार ने कहा था कि हम इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर सरकार ने एक और चीज कहा था कि इमरजेंसी की सिचुएशन में जब भी प्राइस, साल भर का प्राइस 50% से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा तो हम यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वापस से जो है ये जो लिमिट है वो आपका लगा दिया गया है। इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा कि कितना लिमिट लगाया गया है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिरकार ये जो अनियन के प्राइसेस है वो क्यों राइज हो रहे हैं। तो ये जो राइज का बात है दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक पहले बार भी वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि पिछले लास्ट वीक ऑफ अगस्त से जो अनियन के प्राइसेस हैं उसमें धीरे धीरे उछाल देखने को मिल रहा था। और इसका जो सबसे मेन कारण है वो है आपका जो अनियन का लॉस हुआ है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और ये जो अनियन की मैं बात कर रहा हूं, ये खारिफ वाला जो सीजन होता है, बेसिकली जो मॉनसून सीजन के समय इसकी सोइंग की जाती है, वो वाला जो अनियन है स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है जो अनियन का प्रोडक्शन है। और इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसको अब आप सोच के देखो। यहां पर क्या होता है कि जो नॉर्थ कर्नाटक से जो अनियन का प्रोडक्शन होता है वो आपका लेट सितंबर के एंड तक ये मार्केट में आ जाना चाहिए। क्योंकि उसके पहले क्या होता है कि जो महाराष्ट्र से अनियन आ रहा होता है आपका रबी क्रॉप वाला, वो वाला अनियन आपका अभी तक चल रहा होता है। और सितंबर के बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि कर्नाटक से ये वाला प्रोडक्शन आ जाएगा तो यहाँ पर अनियन के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कर्नाटका के अंदर जो रेनफॉल हुआ है उसकी वजह से लॉस देखने को मिला है। और यहां से जो अनियन की सप्लाई आनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है और इसी की वजह से आपको अनियन के प्राइसेस देखने को मिल रहे होंगे। स्पेसिफिकली यहां पर और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। बेसिकली आपको जो अनियन है वो पूरे सीजन में यहां पर ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड ये क्रॉप है। इसके 3 मेन अनियन क्रॉप होते हैं। एक हो गया आपका खारिफ, मैंने आपको बताया मॉनसून सीजन में इसकी सोइंग की जाती है, उसके बाद अक्टूबर में हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है। और उसके बाद आता है आपका लेट खारिफ वाला क्रॉप। लेट खारिफ का मतलब कि सितंबर में सोइंग की जाती है और दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका अनियन क्रॉप होता है वो आपका रबी सीजन वाला। इसमें दिसंबर जनवरी में सोइंग की जाती है और मार्च हार्वेस्ट तक ये जो है आपका आ जाता है, उसके बाद मार्केट में आ जाता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये होती है जो रबी सीजन वाला अनियन क्रॉप है इसमें मॉइस्चर बहुत कम देखने को मिलता है। अब जब मॉइस्चर अनियन में कम होगा तो उसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं। इसकी वजह से इसको स्टोर करना काफी आसान हो जाता है। अब आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर आपको इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बिल्ड हुए हुए देखने को मिलेंगे। इसको कहा जाता है कांदा चौल, ठीक है। तो महाराष्ट्र में स्पेशली इस तरह के चौल्स देखने को मिलते हैं जहां पर ओपन में ये जो अनियन है उसको स्टोर किया जाता है। और कौन सा अनियन है ये आपका रबी क्रॉप वाला जो आपका मार्च के बाद हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में आता है। तो इसको स्टोर कर दिया जाता है ओपन में, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है।
और जैसा कि मैं बताया कि मार्च के बाद से ये जो महाराष्ट्र वाला अनियन है ये लगातार सप्लाई करता रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका चल रहा होता है और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन था कि जब ये महाराष्ट्र वाला अनियन खत्म हो जाएगा उसके बाद कर्नाटक से जो अनियन आना था, लेकिन वो तो आ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल हो गया। और सिर्फ कर्नाटक नहीं, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ से भी लार्ज अमाउंट में अनियन का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर भी रेनफॉल का असर देखने को मिला था और काफ़ी सारे जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुए थे। इसके अलावा इवन महाराष्ट्र में भी अगर आप देखोगे तो हर साल नॉर्मली क्या होता है 30 से 40% जो है वो आपका लॉस हो जाता है स्टोरेज में, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि 50 से 60% का लॉस हुआ है महाराष्ट्र के फार्मर को भी, क्योंकि ये जो आपका चॉल्स वगैरह बनाए गए थे तो हैवी रेनफॉल की वजह से यहां पर भी आपको सीपेज वगैरह देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई सारे जो अनियन के स्टोरेज फैसिलिटीज थी वो भी खराब हो गई थी। तो ये भी एक आपका प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा एक और मैं आपको एंगल बताता हूं, दैट इज इस साल क्या हुआ है, जो अनियन का शेल्फ लाइफ होता है, कितने लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, उसमें भी रिडक्शन आया है। वह ऐसा क्या हुआ है इस साल, बेसिकली क्या हुआ था कि पिछले साल फार्मर्स को काफी अच्छा दाम मिला था अनियन पर, ठीक है। इसको देखते हुए यहां पर फार्मर ने सोचा कि हमें अपना यील्ड इसको बढ़ाना चाहिए। इसके लिए फार्मर ने क्या किया, बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर लिया। अब यूरिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से यहां पर जो शेल्फ लाइफ है अनियन की वो कम हो गई, तो एक और यहां पर यह दिक्कत आ गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं डिटेल में चर्चा किया हूं कि यूरिया और जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका प्राइसिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1-2 दिन में आ जाएगा, आप वो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इसको देखकर यहां पर सरकार का क्या रिएक्शन हुआ है, बेसिकली इसको 3 पार्ट में आप देख सकते हो। सबसे पहला, जब अगस्त से ये प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए तो पहली बार सरकार ने एक्शन लिया, दैट इज 14 सितंबर को। यहां पर सरकार ने अनियन के ऊपर बैन लगा दिया, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, स्पेशली बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर काफी बड़ी मात्रा में अनियंस जाया करते थे, इसके ऊपर बैन लगाया। इनफैक्ट यहां पर बांग्लादेश की तरफ से कई सारा स्टेटमेंट भी आया था कि जो जिस तरह से भारत सरकार ने बैन लगाया है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो उसके बावजूद भी क्या हुआ कि सरकार ने बैन तो लगा दिया था कि हम भारत से अनियन को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी यहां पर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते रहे और ये कंट्रोल नहीं हुआ। इसको देखते हुए फिर क्या किया सरकार ने, इंपोर्ट कराने का निर्णय लिया। वेडनेसडे को ही सरकार ने यहां पर रिलैक्सेशन दिया था कि जो अनियंस आपके इंपोर्टर हैं वो आपका अनियंस मंगा सकते हैं, और इसको देखते हुए स्पेशली ईरान और टर्की जैसे देशों से यहां पर अनियन का इंपोर्ट कराने का निर्णय लिया गया। और मुंबई में अभी देखा गया है कि वाशी जो होलसेल मार्केट है वहां पर 600 टन ऑफ अनियन ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं और उसके थ्रू यहां पर साउथ इंडियन मार्केट में भी इसको भेजा गया है। तो दूसरा स्टेप आपका ये वाला हो गया। इसके अलावा रिसेंटली जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि फ्राइडे को यहीं पर कल परसों सरकार ने ये जो अनियन के ऊपर स्टॉक लिमिट है, जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो कितना स्टॉक कर सकते हैं अपने स्टोर में, उसके ऊपर भी लिमिट लगा दिया है। होलसेलर जो होते हैं उनके ऊपर 25 टन तक का ये स्टॉक लिमिट लगाया गया, और जो रिटेलर्स हैं वो 2 टन से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक नहीं कर सकते अनियन का। और ये जो डिसाइड किया गया है स्टॉक लिमिट, ये जो प्राइसेस होते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, इसके हिसाब से इसको स्टोर किया गया है। लेकिन एक सवाल आता है कि सरकार ने ये जो 2-3 स्टेप लिए हैं, क्या इससे फायदा होगा, क्या अनियन के प्राइसेस कम होंगे? तो देखिए, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो है आपका जो हमने इंपोर्ट कराने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगा तब तक अनियन के प्राइसेस कम नहीं हो पाएंगे। लेकिन इंपोर्ट में भी अगर आप देखोगे इसकी कॉस्ट क्या है, जो हम ईरान से मंगा रहे हैं, जो मुंबई पोर्ट पर आया था अभी, उसका पर केजी का कॉस्ट करीब 35 रुपए निकल कर आ रहा है। अब इसमें आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट और सारे चार्जेस अगर आप जोड़ दोगे तो रिटेल का मार्केट में कॉस्ट इसकी पड़ेगी 40 से 45 रुपए। तो हो सकता है कि यहां पर छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा यहां पर हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिवर्सल है पूरे प्राइस का वापस से नॉर्मल होने में, ये तभी होगा जब नया क्रॉप यहां पर सामने निकल कर आएगा। और नया क्रॉप कौन सा है? बेसिकली वही जो कर्नाटक और इवन जो महाराष्ट्र वाला, जो लेट खारिफ वाला क्रॉप मैंने आपको बताया, जो महाराष्ट्र से आता है, वो आपका जब तक नहीं आएगा तब तक यहां पर आपको अनियन के प्राइसेस में रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिल सकता। और ये तभी होगा, बताया जा रहा है कि करीब नवंबर के बाद से ही ये हो सकता है। ठीक है, नवंबर जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता है दिसंबर के स्टार्टिंग से प्राइसेस कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएं। ऑल्दो यहां पर सरकार का कहना है कि फर्स्ट और सेकंड वीक में यहां पर सप्लाई आ सकती है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि नहीं, ये शायद नवंबर के बाद ही ऐसा हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, जो भी इस समय चीज चल रहा है मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले यहां पर कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सरकार को यहां पर बेटर पॉलिसी रिस्पॉन्स की जरूरत है, स्पेशली जो रेफ्रिजरेशन है,
रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, इसको यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग होती हैं फूड क्रॉप्स की, स्पेशली यहाँ पर अनियंस की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोसेसिंग है अनियंस की, इसको यहाँ पर सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जब अनियंस की सप्लाई कम हो उस केस में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का काम कर सकता है, जैसे अनियन पेस्ट हो गया। इसके अलावा और भी जो डिहाइड्रेटेड वैरायटीज़ होते हैं, ठीक है, उस तरह की अनियंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर ये देखा गया है कि इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप दूसरे देश के साथ एडवांस में एग्रीमेंट नहीं किए हो तब तक उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये भी जो इंपोर्ट कराया जा रहा है इसका भी प्राइसेस काफ़ी हाई है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा सरकार को एक काम करना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है और जो वेदर फोरकास्ट है, जो आपका बारिश वगैरह अचानक से हो जाती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस बार भी ये आया है, तो इसके पहले ही सरकार को एडवांस में फोरकास्ट करने की आवश्यकता है, ताकि फार्मर्स को पता चल सके। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग अनियन का इस समय क्या मामला चल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है कि यहां पर आपको बताना है कौन सी एजेंसी हमारे देश के अंदर प्रोक्योरमेंट से लेकर स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज में यहां पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको बताना है कि कौन सा मैच आपका करेक्टली नहीं हुआ है। ठीक है, राबी है, ठीक है, जैद है और खारिफ क्रॉप है, इसमें से आप बताइए मुझे कौन सा जो मैचिंग है वो आपका करेक्ट से नहीं हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन और जो आंसर है वहां पर ले सकते हो। लगातार कई सारे मैं क्विजेस डालता जा रहा हूं इंस्टाग्राम पे, वहां पर आप एमसीक्यू खेल सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।